पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह, थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है। एक किस। राना बेटा, आजा, खाना खाते हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है। 15 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित। ये जो मेरे लड़के हैं ना, वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ माँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात। बाबा, बाबा क्या हो तुम्हारा? बाबा ठीक है ना? मिस्टर बेटा, अभी तुम मुझे जो अपने हाथों से दवा लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी, तब भी मुझे पेन नहीं होता था। तेरे हाथों ने ना मुझे माँ की याद दिला दी। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। आ गया नारियल पानी वाला। ये लो बेटा। बाबा, तुम्ही डॉक्टर कथा सुनो और आज से जूस नारियल पानी जैसे अच्छी चीजें पीना शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, आज से मैं रेगुलर जूस पीऊंगा। ओके? भाई वाह, उधारी के पैसे से यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ? थैंक यू दीदी, आपके अलावा ऐसी हेल्प मैं किसी और से नहीं ले सकती। पगली, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, और इस पर भी साइन कर देना। ये क्या है दीदी? मैं तुष्टि को कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आप मेरी बेटी को मुझसे खरीदना चाहती हैं? तुझे जो ठीक लगता है तू समझ ले। दीदी आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। आपको दीदी कहने में शर्म आ रही है मुझे। क्या हुआ? हेलो मिश्री, कहाँ तुम? बेटा घबराओ मत, हम अभी आते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, मिस्टी की लास्ट लोकेशन यही कहीं है। सर, आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और उसने ये भी लिखा था कि बीजान और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या है? सब पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बिजॉन कौन है? सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिस्ट्री के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आओ, वो ही क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या है। राणा मुखर्जी है ना था क्या? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है।
देखिए ना सर, सर लेटर मिला। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मुझे मिस्टी को किस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किस ही नहीं करता तो बिजॉन हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, खुली हम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म में देखोगे? देखो देखो, मजे करो। ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करूं? इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा, ऐसा मत करो। हमें दादा मत को, अच्छा नहीं लगता। बिजॉन को, बिजॉन। बिजॉन भाई साहब, प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसको। लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया, वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ। वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से। पकड़ इसको। छोड़ो उसे। मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, भागो मिस्टी, मिस्टी भाग। कहाँ तक बचाएगा उसे? हाँ, एक समझदार इसी में तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और बोल दे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं आई ना तो ये वीडियो में वायरल कर दूं इंटरनेट पे। आखिर मिस्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजॉन की बात। मुझे लगता है बिजॉन और उनके साथियों ने ही मिस्टी की ऐसी हालत की होगी। मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। आई एम सो सॉरी मिस्टी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं जान देने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी राणा। मिष्टी, माँ, दीदी तो 2 दिन पहले ही। सर, मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिस्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिस्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ रेप नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो। मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर। ऐसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। 2 टीन्स की मौत हुई है, एक का मर्डर और मोलेस्टेशन है और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढकर कातिल तक पहुंचे या कातिल को ढूंढें और वजह पता करें। यही 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर रूपा, तुम्हारी नजर लग गई मेरी फैमिली को। तुम मुझसे मेरी दृष्टि को खरीदना चाहती थी ना। मैं तुम्हें अपनी बेटी के किसी संस्कार में शामिल नहीं होने दूंगी। गेट आउट, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। रूपा मासी, एक तो मेरी माँ मुझे आप ही को क्या किसी को भी नहीं बेचती, और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिस्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिस्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। की प्रोबिंग, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ, एक बात बोलूं, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है
यही लोग इन्वॉल्व हैं? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश करा, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी। सर, लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन। आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो, मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है, तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम बोंगोन पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे परियों की कहानी में राजकुमारी भी अपने सबको खाना देगी, सबका दिल जीतेगी और सबको ये आके बोलेंगे कि राजकुमारी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। पकड़ लिया, मुझे भी खेलना है। नहीं, तुम बेईमान और बैड गर्ल हो। बैड गर्ल? मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। मैं तो स्टोरी बनाती हूँ। तुष्टि बैड गर्ल है। हाँ, मेरा किंग बेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। हाँ। चल उसको छोड़ना, अब तू डैन देगा और मैं छुपूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ ना बिजी हूँ मैं। तुष्टि नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हेलो नैना, नैना तुष्टि नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, शुभ्र तो भी यहीं पर है। सुदीपा, बाहर भी सब जगह। एक माँ अपने बिखरते हुए परिवार को बचा पाएगी? क्या वो इस तूफान में अपने बिखरते हुए रिश्ते नातों को संजो के रख पाएगी? लेकिन जब खुद की हिम्मत टूटने लगे तो कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ेगी? बोलेगा? हाँ, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब। बॉडी को तूने ही टेम्पो में डाला था? नहीं साहब। अगर तूने नहीं डाला तो किसने डाला? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि उस लड़की की बॉडी मेरे टेम्पो में कैसे आई साहब। टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाग वाली मंडी है ना, वहाँ नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब, जब हम टेम्पो में माल लोड करते हैं ना, तभी गोनी चेक करके डालते हैं साहब। बीच में कहीं रुका था? हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। यही है वो जिसने तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर, इसने तो चेहरे पे रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ सीसीटीवी लगे हैं और हम फुटेजेस चेक करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे 2 कदम आगे। ये जो कोई भी है, इस तुष्टि के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टी का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका रेप नहीं होता है। फिर बाद में तुष्टि गायब हो जाती है और फिर तुष्टि की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। कोई एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त, दुश्मन, सब, इन सब की एक लिस्ट निकालो, उन सबसे पूछताछ करो। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? सर, वो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने मर्डर देखा। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर, इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टि ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर। घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा? सर, रोबिन गार्डन के पास वाला। कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकता है? सर, रोनी की हालत बहुत खराब है। ना वो कुछ खा पी रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रविंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था,
हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने तुष्टि का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रोनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रोनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी, लेकिन तुष्टि ने मना कर दिया था। क्या हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर यही टाइम है डॉली के घर आने का, बस आती ही होगी। आ गए। डॉली बेटा। अरे अंकल, अंकल, अरे अंकल, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? ये कौन है? बेटा ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। हाय अंकल। आपकी स्माइल ना मेरी जो कहानी नहीं है स्टोरी उसके प्रिंस के जैसा है। और आप भी ना बहुत स्वीट हो। हाँ, रसगुल्ला जैसे। बिल्कुल रसगुल्ला जैसे। आप मेरी कहानी सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। एक जंगल था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। महल में ना राजा था, उसके पास ना इतनी बड़ी तलवार थी। हाँ, और उसने ना वो जंगल में जाके पेड़ को काट के ना उसने बहुत बड़ी महल बनाई उसने। और फिर ना उसके पास ना एक प्रिंस थी, एक प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस थी, बहुत प्यारी थी वो। तुष्टि हाँ तुष्टि। और प्रिंस ना बहुत बड़ा था। अच्छा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट। ओ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे। तो तुम बीस्ट को जानती हो? हाँ, ये रहा ना मेरे गोदी में। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुष्टि तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ। तो तुम जब खेलने आई थी उसके साथ तो उसने मना क्यों कर दिया तुमसे खेलने? क्योंकि वो मुझे ना बैड गर्ल बोलती है और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा आई एम नॉट बैड गर्ल। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। हेलो सर, बिजॉन और उसके साथियों को पकड़ लिया है। सर मैंने मिस्टी का मर्डर नहीं किया है और नहीं तुष्टि का। अगर नहीं मारा तो फिर भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिस्टी का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिस्टी के कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना, अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर, मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने 2 महीने पहले ही अपने 4 बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा? यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके हैं, उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है अमित और नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है? तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं, लेकिन मर्द कमज़ोर है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरी केयर करे, और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। साथ ही मुझे गिल्ट भी था, सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। आपका वाइफ ये सब जानते हो? सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है, और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घिन आ रही मुझे अपने आप से। मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जा रही हूँ टीटू और रोनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मेरे घर। सुदीपा की बहन भी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की।
रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ाताड़ी भेज दिया था। और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश, रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था। लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर। मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो। रमेश का गायब होना और रोनी की मौत ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सर, सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर। 12 में छिपा बैठा था। सर, बहुत मोटी चमड़ी का है, इतना पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? चल देख यार, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने सुदीपा के 3 बच्चों को मारा ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता, एक सच सच बता, वरना तुझे यहाँ पर गाड़ देंगे। बस बस बस। ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। सर ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है। राजदीप, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो, कोई सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चाहिए मुझे। यही है वो जिसने डिलीवरी बॉय को मारा, पार्सल लिया और रूपा के घर पर ड्रॉप कर दिया। और शायद तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। सर हम अमित का फोन ट्रैक कर रहे थे तो एक नई बात पता चली। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड। जहां पर डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी वहीं पास में जो है रूपा का घर भी है और बीच में नैना का भी फोन आता है। जिस बात का डर है वही होने वाला है। अमित और नैना को लेके आओ। लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। Let's get नैना, quick। सर नैना को था, नैना के डाकू। सर वो घर पे नहीं है सर। कहाँ गई है वो? सर पता नहीं क्या हो गया सर। घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था। उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर ये अमित और नैना दोनों गायब हैं। दोनों के फोन बंद हैं। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें, हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरी हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं, कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए। सर एक खबर मिली है, रॉबिन गार्डन पे मर्डर करने वाला दीप, जिसे तुष्टि और रोनी ने मर्डर करते देखा था, वो मर्डर के तुरंत बाद चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चला गया। तो उसका इन बच्चों के मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो आखिर ये मर्डर है कौन और मर्डर किया क्यों? सर आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पे बात होती थी जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है लेकिन नेम
माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस सुनील के साथ रहना था, लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो वहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई, और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गई। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की डिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे, और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना। एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। इंसान के अंदर सत और असत का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हमारे अंदर का रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। सुदीपा और अमित के मन में भी यही चल रहा था। वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से हार गए और उनके 3 बच्चे, उनकी जान चली गई। जब इंसान अकेला होता है तो इसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जब इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी पशु प्रवृत्ति से हारता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के, उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम